एक बार मानस आप देखेंगे ग्लोबल स्पिरिट या फिर जो लिकर कंपनीज है इसमें से आपको कौन सा पसंद है, क्योंकि इनमें अच्छी बाइंग आ रही है। मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस 1950 1975 के आसपास फेस ज़रूर कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो कम से कम 2100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करें 1975 के ऊपर, जब भी स्टॉक निकले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाए, 1900 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे और 100 दिनों का मूविंग एवरेज 2100 रुपए के आसपास आता है, तो वो टेस्ट करने की बिल्कुल उम्मीद हो सकती है। जी आशीष, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है? आज अच्छी ओपनिंग हुई है, इसके पीछे वजह भी है, जेएलआर सेल्स जो है यूएस मार्केट में वो स्ट्रांग रही हैं, और इंटरेस्टिंग ये है जैसे कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी रहे थे कि अब डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनी के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इस सेगमेंट में ये कंपनी लगार्ड थी और अब टियागो को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, जिस तरह के सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, वो काफी एनकरेजिंग है। आपका व्यू क्या है? देखिए, मेरा व्यू कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। लास्ट टाइम भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो जो टियागो है, जो टॉप 10 सेल्स में जो नंबर आया है उसका, और ओनली थिंग विच आई वांट टू लुक फॉरवर्ड टू कि जो ये अच्छी इंजीनियरिंग है वो और आगे वाले लॉन्चेस में भी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्राइसिंग बहुत उम्दा है। इनफैक्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आई माई सेल्फ मैंने टेस्ट ड्राइव किया है गाड़ी को टू अंडरस्टैंड कि ये, क्योंकि मैं बहुत तारीफ सुन रहा था, तो आई कैन क्लियरली टेल यू दैट डिमांड इस वाले ब्रांड की तो पक्का रोबस्ट रहेगी, कोई मुझे डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये आगे और लॉन्चेस में ये बढ़ा पाए तो डेफिनेटली इट्स अ टर्न अराउंड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। सो ये स्टॉक में इस स्पेस में डाउनसाइड बहुत कम है, कोई भी डाउनसाइड मिले तो वो लेने का ही एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टाटा स्पॉन्ज जिसकी हम बात कर रहे थे करीब 2.5% अभी ऊपर है और 600 के लेवल को भी इसने पार कर लिया है और अभी 603 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 600 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक बार आपको टेक्निकल एनालिस्ट ने भी बताया। सुनील, एक जो मिड कैप आईटी कंपनीज है इस पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि आप रुक के इन कंपनीज के अंदर बाइंग है और एक ट्रिगर ये भी ड्यू है कि अभी यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट बने हैं वो अपनी स्पीच देंगे, उसमें भारत के लिए जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तय है कि यूएस में आईटी का बजट बढ़ने वाला है और यूएस में जो आईटी बिजनेस प्रोवाइड करती है उसमें केपीआईटी, न्यूक्लियस, कुछ और कंपनीज भी हैं जो बिजनेस में हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा क्या? देखिए, आईटी कंपनीज अगर देखेंगे तो जो लास्ट फॉल था उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी कंसोलिडेट हो रही थी, तो उनमें जो पेन आना था वो आ चुका था। दिसंबर का क्वार्टर बहुत सी कंपनियों के लिए आईटी में निगेटिव रहता है, इसलिए वो स्टॉक्स उसके पहले नहीं चल पा रहे थे, बट अब अगर देखेंगे रिसेंट पास्ट में कई स्टॉक्स ने ऑलरेडी ये परफॉर्मेंस दिखानी चालू कर दी। नो डाउट जो डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट थे बिफोर दिस इलेक्शंस के पहले, वो उनका एक फियर बना हुआ था, बट जिस तरीके से हमारा इंटरेक्शंस आईटी कंपनी से हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो दे आर नॉट सो वरीड। नो डाउट थोड़ा बहुत कुछ एक्शंस आ सकता है, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा वरीड नहीं है। दे आर मोर वरीड अबाउट द बिजनेस जो चेंज हो रहा है। तो जो भी कंपनियां इस समय जो बिजनेस चेंज हो रहा है, जो मोर ऑफ अ डिजिटलाइजेशन और न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस में ज़्यादा है या ज़्यादा परसेंटेज सेल्स है, वो परफॉर्म ज़्यादा कर पा रही है, या आईटी कंपनी जो उनसे इम्पैक्टेड नहीं है वो भी परफॉर्म कर पा रही है। तो इसमें जैसे मिड कैप आईटी कंपनी ने, आपने जैसे पूछा कि कौन सी कंपनी ठीक लगती है, तो हमें इसमें अगर देखेंगे तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन जो मोर ऑफ अ बीपीओ कंपनी है और ऑटोमेशन ऑलरेडी कर रही है, और ये जो डिजिटलाइजेशन है उससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड नहीं है, तो मुझे ये कंपनी काफ़ी वैल्यूएशन वाइज और रिजल्ट जो नेक्स्ट उनका जो सेकेंड हाफ जनरली काफ़ी अच्छा रहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नियर टर्म के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है। ये स्टॉक्स को मुझे लगता है यहाँ पर से खरीदा जा सकता है। 6 मंथ में मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स करीबन 700 750 के आसपास दिखा सकता है। जी, एक बार राइस स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि कल के सेशन में विद वॉल्यूम्स हमने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी थी कोहिनूर फूड्स, एलटी फूड्स और केआरबिएल में। आज भी ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, 2% के गेंस लेकर इस सर्विसेज ट्रेड कर रहे हैं, और ये पूरा सेक्टर खबरों में भी है भी कि जो बासमती एक्सपोर्ट के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान इंपोर्ट्स जो हैं उनको रिज्यूम कर सकता है। आज भी ओपनिंग पॉजिटिव हुई है। लेकिन राजेश, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको राइस स्टॉक्स में अभी? देखिए, मुझे लगता है कोहिनूर फूड्स की आप बात कर रहे थे, 80 के आसपास का इसका शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट मिले तो मे बी फ्रेश लॉन्ग हो सकता है। फिलहाल मुझे यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती।